साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इको एंड एनर्जी टॉक पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जिसने भारत के गलियारों से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस तक खलबली मचा दी है। भारत अमेरिका ट्रेड डील। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर वो धमाकेदार पोस्ट और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी का थैंक यू ट्वीट और तीसरी ओर विपक्ष के हमलावर बयान। विपक्ष ने किसान हितों को लेकर कई सवाल उठाए हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस का यह ट्वीट देखिए जिसका अभिप्राय है कि मोदी को भारत के किसानों के हितों पर वार हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर खुद कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री समझौता कर रहे हैं और उन्होंने किसानों की मेहनत और पसीने को बेच दिया है। आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। जी, सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। दूसरी ओर आरजेडी के मनोज झा का बयान भी छाया रहा जो कहते हैं कि यह डील अमेरिका और भारत के बीच नहीं हो रही बल्कि लगता है कि अमेरिका एक तरफा ऐलान कर रहा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो यह तक कह दिया कि प्रधानमंत्री सरेंडर कर चुके हैं। ट्रंप ने जानकारी दी है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। वेनेजुएला का जो तेल होता है उसको रिफाइन करना महंगा होता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल नहीं होता है और इससे भी ज्यादा खतरनाक फैसला इस देश के करोड़ों किसानों के लिए। जितनी भी सरकारें हिंदुस्तान में रही, जितनी भी सरकारें अब तक रही हिंदुस्तान में, हर सरकार ने किसानों के हित को सुरक्षित रखा क्योंकि आज भी देश का 70-80 करोड़ किसान, उससे जुड़ी हुई आबादी देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है। लेकिन क्या सच में भारत का किसान इस डील की बलि चढ़ने वाला है? क्या भारत ने वाकई सरेंडर कर दिया है? क्या है रूसी तेल पर रोक और अमेरिकी कृषि उत्पादों के भारतीय बाजार में जीरो टैरिफ के साथ, जैसा ट्रंप कह रहे हैं, प्रवेश का असली सच? क्या $500 बिलियन की डील हमारे खेतों में कोई खुशहाली लाएगी या विदेशी सस्ता माल हमारे बाजारों को पाट देगा? आज करेंगे इसी का फैक्ट चेक। दोस्तों, भारत और अमेरिका ने एक ऐसी डील की है जिसे दुनिया के कई हिस्सों में मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि भारत अब अमेरिका से $500 बिलियन का माल खरीदेगा। इसमें एनर्जी है, डिफेंस है और सबसे संवेदनशील मुद्दा एग्रीकल्चर यानी खेती है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारे एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ 50% से घटकर 18% रह गया है, यानी मेड इन इंडिया अब अमेरिका में छा सकता है, यह संभावनाएं बनी हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और विपक्षी दल के नेता, जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हैं, वो एक तरह से यह कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है। क्या यह सच है? चलिए तथ्यों की गहराई में उतरते हैं। ट्रंप की पोस्ट को गौर से देखिए। वो कहते हैं कि इंडिया विल रिड्यूस टैरिफ टू 0 ऑन यूएस गुड्स। अब यहीं से चिंता शुरू होती है। अगर अमेरिका की सब्सिडी वाले बादाम, अखरोट, सोयाबीन और डेयरी प्रोडक्ट जीरो ड्यूटी पर भारत आए तो हमारे किसानों का क्या होगा? यह बात बहुत गहरी है और विपक्ष अगर यह सवाल उठा रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए। जब यह प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उस वक्त तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट बयान, कोई इस पर अपनी सफाई नहीं आई है। प्रधानमंत्री का एक ट्वीट जरूर है। पहली बात, अमेरिका अपने किसानों को सालाना अरबों डॉलर की सब्सिडी देता है। वहां की खेती इंडस्ट्रियल है। अगर उसका सस्ता माल बिना किसी टैक्स के हमारे बाजार में आ गया तो हमारे छोटे किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नामुमकिन हो जाएगा।
खासकर डेयरी सेक्टर में, जहां भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, दूध उत्पादक है, मिल्क प्रोड्यूसर है। इस डील की जो बड़ी शर्तें हैं उनमें रूस से तेल आयात जो भारत करता है वो बंद करना भी शामिल है और अमेरिका से तेल खरीदना शुरू करना होगा, जिसमें वेनेजुएला का तेल भी शामिल है। अब यहां पर एक मिनट रुकिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह संकट की बात इसलिए है क्योंकि रूस से जो हमें तेल मिल रहा है वो सस्ता है, वेनेजुएला का जो तेल है उसकी रिफाइनिंग कॉस्ट ज्यादा है, अमेरिका से जो तेल मिलेगा वो महंगा होगा। आप सोचेंगे इसका खेती से क्या लेना देना। रूस से हमें, जैसा मैंने बताया, सस्ता कच्चा तेल मिल रहा था जिससे फर्टिलाइजर की लागत और लॉजिस्टिक्स कंट्रोल में थे। अब अगर हम महंगा अमेरिकी तेल और गैस लेंगे तो खेती की इनपुट कॉस्ट तो बढ़ेगी ही। जेनेरिक बातों से हटकर असली प्रोडक्ट्स पर अगर हम आए तो ट्रंप की जीरो टैरिफ वाली जो जिद है और जिसको उन्होंने अपने बयान में बड़े जोर शोर से बढ़ा चढ़ाकर कहा है, वो जिद जो है सबसे ज्यादा असर 3 सेक्टरों पर डालेगी, जिसमें डेयरी, सोयाबीन और मक्का। डेयरी सेक्टर से 8 करोड़ परिवार भारत के जुड़े हुए हैं, 8 करोड़ परिवार। और अगर आप एक परिवार से 4 लोगों का भी, बहुत मिनिमम में बोल रहा हूं, 4 लोगों का भी नाता जोड़ते हैं तो 30 करोड़ से ज्यादा लोगों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है केवल एक सेक्टर की वजह से। अमेरिका कई दशकों से भारत के डेयरी मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जैसा मैंने बताया, और 8 करोड़ परिवार इससे सीधे जुड़े हुए हैं। अमेरिका का दबाव यह है, वो ये चाहते हैं कि उनकी चीज, यानी जो उनका जो चीज है और मिल्क पाउडर है वो, और साथ में आइसक्रीम भारत में बिना ड्यूटी के बिकें। इसका खतरा यह है कि अमेरिकी डेयरी इंडस्ट्री को भारी सरकारी सब्सिडी मिलती है। अगर भारत में जीरो टैरिफ दिया तो हमारे गांव के दूध उत्पादक और अमूल या मदर डेयरी जैसी संस्थाओं को, कंपनियों को अमेरिकी कॉरपोरेट से मुकाबला करना पड़ेगा। क्या वो मुकाबला कर पाएंगी? उनके देश में सब्सिडी से पैदा हुआ और यहां आया जीरो टैरिफ से, तो उनके माल की जो कीमत हो जाएगी उसका मुकाबला हमारी जो ये संस्थाएं हैं, हमारी जो कॉपरेटिव्स हैं, या मदर डेयरी हो चाहे अमूल हो, ये कैसे इसका सामना करेंगी? क्या हमारी छोटी गौशालाएं उनके विशालकाय फर्म्स के आगे, मल्टीनेशनल कंपनियों के आगे टिक पाएंगी? दूसरा बड़ा मुद्दा है सोयाबीन। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है। अब जो प्रभाव पड़ने वाला है वो क्या है कि भारत अपनी जरूरत के खाने का तेल, एडिबल ऑयल जो है, वो आयात करता है बहुत बड़ी मात्रा में। अगर अमेरिकी सोया तेल जो है जीरो ड्यूटी पर आया तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सोयाबीन किसानों को अपनी फसल का सही भाव मिलना मुश्किल हो जाएगा। यह एक वास्तविक बड़ा संकट है। यही हाल मक्के जो मेज का है और पोल्ट्री फीड के लिए भी जरूरी है, जो कि मेज जो है वो पोल्ट्री फीड के लिए जरूरी होता है। लेकिन रुकिए, यह डील सिर्फ खरीदने के बारे में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उनसे सिर्फ खरीद रहे हैं। यह डील इसलिए भी है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में भेजें। प्रधानमंत्री मोदी ने अगर टैरिफ कम करवाया है, जैसा ट्वीट उन्होंने किया, तो हमारे पास भी मौका बनता है। वो मौका क्या है कि बासमती और मसाले, हमारे जो हैं भारत का बासमती चावल और काली मिर्च जैसी चीजें अमेरिका में प्रीमियम माने जाते हैं। टैरिफ कम होने से इनकी डिमांड बढ़ सकती है। मछली पालन की अगर हम बात करें, जिसमें मैं सी फूड का जिक्र करना चाहता हूं, अमेरिका भारतीय जो श्रिम्प्स हैं, झींगा मछलियां हैं, उनका सबसे बड़ा बाजार है। एक बड़ा बाजार तो है ही। 18% का कम टैरिफ जो 25% से घटा के अब 18% पे लाए हैं, हमारे तटीय किसानों और मछुआरों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को भी बढ़ाने का मौका है। कहा जा रहा है, सरकार के जो समर्थक हैं, सरकार की नीतियों को जो जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक क्रांति आ सकती है। अमेरिका में ऑर्गेनिक उत्पादों की भारी कमी है। अगर भारत के किसान अपनी उपज वाले जैसे ऑर्गेनिक शहद और हल्दी और दूसरे प्रोडक्ट्स को अमेरिकी स्टैंडर्ड पर ले आते हैं, क्योंकि उनके लेबलिंग स्टैंडर्ड और उनके प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड काफी ऊंचे होते हैं, तो डील हमारे किसानों को करोड़पति बनाने वाली डील हो सकती है। करोड़पति बनाने वाली डील कोट एंड कोट में बता रहा हूं, क्योंकि यह बताया जा रहा है सरकार के पक्षधरों की ओर से। भारत के चावल, मसाले,
समुद्री भोजन, जितना सी फूड है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका का दरवाजा पहले से ज्यादा खुल गया है। यह बात आपको समझ में आई होगी। और इसके के लिए पीछे जो दलील दी जा रही है वो ये कि पहले तो 25% जो रूसी तेल न लेने के कारण टैरिफ पर रोक लगेगी और 25% रोक जो लगेगी, 25% की जो टैरिफ है उसको घटा के 18% कर दिया गया है। इस कारण इन चीजों के लिए बाजार खुलेगा। हमारे किसानों के पास डॉलर कमाने का मौका है, यह कहा जा रहा है। उधर जैसे विपक्ष के बयानों में आपने सुना और आने वाले दिनों में राजनीति गरमाएगी कि जीरो टैरिफ भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को जो है वो खत्म कर देगा, ये विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। इसको मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि इस पूरी कहानी का जो पॉलिटिकल एज है, राजनीतिक इसका डायमेंशन है, वो ज्यादा शार्प होने वाला है आने वाले दिनों में, और यह बात आपको समझना जरूरी है। देखिए, भारत ने हमेशा डेयरी और पोल्ट्री जैसी संवेदनशील जो क्षेत्रों को लाल घेरे में रखा है, रेड लाइंस के भीतर रखा है। अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स भारत इसलिए नहीं आ पाते कुछ प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पशुओं के चारे में जो मांसाहार, ब्लड मील जिसे कहा जाता है, वो मिलाया जाता है कई बार, और भारत की धार्मिक भावनाओं, जज्बातों के खिलाफ है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने, क्या भारत ने इन रेड लाइंस को पार किया है? अभी तक आधिकारिक ड्राफ्ट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर भारत ने जीरो टैरिफ सिर्फ चुनिंदा टेक गुड्स पर दिया और खेती को बचाया है तो यह एक अच्छा कदम, एक बेहतर रणनीति कही जा सकती है। लेकिन अगर खेती को ओपन एक्सेस दे दिया है तो यह वाकई चिंता की बात है। अगर सब्सिडी वाले अमेरिकी अनाज और डेयरी की एंट्री हुई तो छोटे किसानों की आय गिरेगी और उनके पास अवसर यही है कि टैरिफ कम होने पर हमारा बासमती और मसाले अमेरिका के घर घर में हम पहुंचा सकें, जैसा कहा जा रहा है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा आ सकता है और फिर उस पैसे के आने का एक असर दिखाई देगा। भले ही इस डील को एक दुधारी तलवार कहा जा रहा हो कि भारत के लिए फायदा भी है और नुकसान भी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ट्रंप जब से अपने दूसरे कार्यकाल में आए हैं वो दूसरे बाहरी देशों की बाह मरोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो यूरोप को तक कई मायनों में बख्शने के मूड में नहीं है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पर दबाव बढ़ा रहे हैं। एशिया उनकी आंखों में खटक रहा है। बहुत सारे देशों को वो दबाना चाहते हैं। रूस को वो चाहते हैं कि वो यूक्रेन वॉर के जरिए उसके साथ होने वाले व्यापार को कम करें, और भारत पर उनका सबसे बड़ा जो इस वक्त दबाव है, और इस कारण सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि $500 बिलियन की इस खरीद में हमारे किसानों के हितों की बलि ना चढ़े। इको एंड एनर्जी टॉक पर अभी इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या यह डील किसानों के लिए कोई फायदा लाएगी या बोझ है, या जैसा विपक्ष कह रहा है उनकी बलि चढ़ा दी गई है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग सब्सक्राइब करते हैं वो हमारी चैनल की रीच को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं, अगर आप इको लवर, इको लर्नर या इको वॉरियर बनते हैं ज्वाइन का बटन दबाकर, तो आप वाकई हमारे परिवार का सदस्य बन जाते हैं। हमारी आर्थिक ताकत भी साथ में बनते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं और ऐसे वीडियोस लाने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। जल्द ही एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।